डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज रहे साइंस के पेपर में आपको 16 to 18 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर बताने में मुझसे गलती हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन देखें। फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजीशन। ये भी ट्रू है। और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीज़न ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट इज ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में असर्शन देखें। अ नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि इन अ नर्व इम्पल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल विच स्प्रेड्स डाउन द नर्व फाइबर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीज़न ए को यानी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट बट 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि दिस इज इनफैक्ट अलॉइंग ऑफ गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यानी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीज़न ए को यानी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें। असर्शन क्या है? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। रीज़न बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखें। असर्शन फॉल्स यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न जो है ये ट्रू है। सातवें क्वेश्चन के असर्शन देखें। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन भी डी होगा। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न जो है ये ट्रू है। 8th नंबर पर क्या है? ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न क्या है कि दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। ये ट्रू है, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी होगा। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। असर्शन क्या है कि इन प्लांट्स देयर इज नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसेसियस एक्सचेंज। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीज़न को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। 10th पार्ट देखें। असर्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद 11th नंबर पर क्या है? असर्शन देखें कि इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड लाई इन स्क्रोटल सैक्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
रीज़न देखें, स्क्रॉटम कीप्स टेम्परेचर लोअर बाई 2 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्माटोजेनेसिस, ये भी ट्रू है। और रीज़न ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 12th नंबर पर देखें, असर्शन क्या है, अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं और रीज़न ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 13th देखें, मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, एन ओर मे कंटेन द मेटल इन द एलिमेंट्री स्टेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ये भी ट्रू है। लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, मीन्स आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 14th देखें, मेटलाइट्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स, ये बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि मेटलाइट्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी ट्रू है और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 15th देखें, असर्शन क्या है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसिस अ फोर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप देख लें, यहाँ पर है ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल से ये सभी अच्छे से समझाता, लेकिन क्योंकि ये 50 क्वेश्चन हैं और अगर इनको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो फिर ये वीडियो कम से कम 2-3 घंटे की बनेगी, ठीक है, इसलिए मैं खाली आपको आंसर्स बता रहा हूँ। 16th की स्टेटमेंट देख लें, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज एल्कोहल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि देयर इज़ एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी ट्रू है और ए को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 17th देख लें, 17th क्या है, वेजाइना एक्ट्स एज कॉपुलेशन कैनल एंड फर्टिलाइजेशन कैनल, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। रीज़न क्या है कि बोथ इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इन वेजाइना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न इसका फॉल्स है, ठीक है। 18th क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगर असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीज़न ट्रू होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 19th देख लें, द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न देख लें कि इट इज़ ट्रू बट इट इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। 20th क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। अगर असर्शन फॉल्स है मतलब रीज़न इसका ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में बिल्कुल ऐसा ही बना है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, और अगर असर्शन फॉल्स है तो रीज़न ट्रू होगा, ये तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न इसका ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, असर्शन देख लें, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन आयोनिक कंपाउंड्स, ये स्टेटमेंट भी
ट्रू है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स इन जनरल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड्स विच आर मेटालिक इन नेचर। ये भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कलाई मेटल्स आर लो। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें कि अल्कलाई मेटल्स हैव मेटालिक बॉन्डिंग, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन का असर्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 25 देख लें, मेटल्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है कि द रिड्यूसिंग करेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। ये भी ट्रू है और ए को एक्सप्लेन भी ये स्टेटमेंट कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 26 क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग एंड बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये भी ट्रू है, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मीन्स both of the statements are true but reason is not the correct explanation of assertion. 27th क्या है, bromine cannot displace chlorine from its salt solution. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो ये भी ट्रू है और ए को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू पीसेस ऑन मैच्योरेशन। ये भी ट्रू है और ए को एक्सप्लेन भी कर रही है ये स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 29th क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर। ये बिल्कुल सरासर फॉल्स है। ठीक है, अगर असर्शन फॉल्स है मीन्स रीजन इसका ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मिलेगा आपको। 30th है, इफ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि इट इंडिकेट्स दैट द ट्रेट बी हैज़ अराइजन अर्लियर इन पी द पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्या है, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि ओजोन डिप्लीशन विल लीड टू अल्ट्रावायलेट रेज रीचिंग अर्थ विच मे कॉज स्किन कैंसर। ये भी ट्रू है। ठीक है, और रीजन ए को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्या है, पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विद पी प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स। ऑल द फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन आर वायलेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें कि वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड डिजॉल्व्स पार्शियली एंड इट्स सरफेस इज कोटेड विद कॉपर मेटल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आर बॉडीज। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आर बॉडीज। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ये फॉल्स है।
तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ, असर्शन ट्रू है और रीज़न इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि डोमिनेंस अकर्स ओनली इन हेट्रोजाइगस स्टेट्स, ये भी ट्रू है और ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 36 क्या है, अ सेंचुरी इज फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली, ये फॉल्स है। ठीक है, रीज़न इसका ट्रू होगा, क्योंकि अगर असर्शन फॉल्स है तो रीज़न इसका ट्रू होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। 37 देख लें, असर्शन क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि दे चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ये भी ट्रू है और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 38 क्या है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रीज़न क्या है कि द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 39 क्या है, ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है कि द स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन, बिल्कुल ट्रू है और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 40 देख लें, 40 क्या है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एट्सेट्रा, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है, पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर और द आयरन मेटल, ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, इन ह्यूमंस मेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, रीज़न क्या है कि मेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, विदाउट वेरिएशंस इवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये फॉल्स है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्टी फोर्थ के सेक्शन देख लें, एट प्यूबर्टी अ ह्यूमन मेल डेवलप्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है, देयर इज डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट प्यूबर्टी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 45th क्या है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर माउथ वाटर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है कि द सलाइवा हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, ये भी ट्रू है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 46th क्या है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी ट्रू है एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो द आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये फॉल्स है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 48th क्या है, व्हेन अ कंपास नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट कनेक्टर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रीज़न क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कनेक्टर, दिस इज ऑल्सो true and reason is the correct explanation of assertion also, so the answer will be option A. 49th क्या है, there is always intersection between ecosystem, ये statement true है।
रीजन क्या है? एन इकोसिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी। तो मतलब बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ चाइल्ड विच हैज़ इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू अ गर्ल चाइल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है? गर्ल चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। ये फॉल्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने 50 असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।